Hello everyone. Today we are going to discuss an important topic and an important concept which is blue economy. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्या पाकिस्तान हैज़ टू डू विद इट. ठीक है, पाकिस्तान में क्या पूरा कॉन्सेप्ट आया ब्लू इकोनॉमी का, और ये वाला क्वेश्चन भी आया हमारे पता नहीं कौन से एग्जामिनेशन के अंदर ना. ठीक है, ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये है कि उसको आप कहते हैं ब्लू ग्रोथ. ठीक है, इसका एक और सिनोनिम यूज होता है. ये कहाँ से शुरू हुआ? अब बेसिकली सीन ये है कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो डिस्कस चल रही है कि यूएनईपी की रिपोर्ट है, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, ब्लू ग्रोथ पे. उसका नाम हम देख लेते हैं, नीचे यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ था उसका, कि वो पूरी रिपोर्ट आई है ब्लू इकोनॉमी के ऊपर. क्या? शेयरिंग सक्सेस स्टोरीज टू इंस्पायर चेंज. ठीक है, ये रिपोर्ट है यूएनईपी की, और पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट दी है. 2021-20 का कॉन्सेप्ट है, 2020 का पूरा ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान से रिलेटेड, कि पाकिस्तान ने कैसे इसके ऊपर स्ट्राइव किया, और इसके ऊपर बकायदा डिस्कस हुई है हिप्री के अंदर, और पूरा एक रोड मैप सारी चीज़ें दी है. ठीक है, फ्यूचर ऑफ ह्यूमंस जो है ना वो ओशियन सिविलाइजेशन ही है. ठीक है, ओवरऑल शुरू से ही जो आपकी ओशियन से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, जहाँ से भी पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई वो भी सारी आपकी इजिप्शियंस को देख लें, आप चाइनीज़ की देख लें, आप इंडस वैली की सिविलाइजेशन, जो पूरी जो है ना पुरानी सिविलाइजेशन सारी वाटर के आसपास शुरू होती है. ठीक है, इजिप्ट के जो रिवर नाइल के साथ से शुरू हुई थी. तो इसी तरीके से ये सारा ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है. इट इज़ विटनेस इन द 21st सेंचुरी. क्या है? लैंड बेस्ड इकोनॉमी जो हो रही है ना वो डाइवर्ट हो रही है टोटल अब ओशियन इंडस्ट्री की तरफ, उसको शिफ्ट हो रहा है, उसका ट्रांजिशन हो रहा है. ठीक है, कैसे? जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि इसकी हमें पूरी वाजे मैनिफेस्टेशन नजर आ रही है मेडिटेरियन सी के अंदर. मेगास्कर जो आपका है, सिचेलिस आइलैंड जो है, बारबाडोस, नॉर्वे, हम इसको आगे एक एक करके थोड़ा इसका देखेंगे कि किस तरीके से क्या चल रहा है. इसके अंदर आप सिंगापुर की मिसाल दे सकते हैं, और भी काफ़ी सारे हैं इसके अंदर. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू इकोनॉमी क्या है? सही, ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू इकोनॉमी ये है कि स्टेट के पास जो ओशियन के रिसोर्सेज है ना उसकी बेटर मैनेजमेंट करना है, उसकी जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करना है, और उनको मेंटेन एंड डेवलप ओशियन रिसोर्सेज, उसके ओशियन के रिसोर्सेज को डेवलप भी करना है, मेंटेन भी करना है, और यूटिलाइज भी करना है. ये इसका मेन टारगेट है, जो कि आपके ब्लू इकोनॉमी का टारगेट है. ब्रॉडर सेंस में क्या है? एक तो स्पेसिफिक मैंने बता दी ना, बोल ब्रॉडर ये है कि उससे रिलेटेड जो भी आपकी रिसोर्सेज है ना वाटर रिलेटेड, उसकी बेटर यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट को आप ब्लू इकोनॉमी में लेके आते हैं. वैसे आप जो है ना ओशियन की जो रिसोर्सेज होते हैं उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में ओवर पूरे वाटर से रिलेटेड जो भी आपके जियो इकोनॉमिक्स है, जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं, जो जो भी आते हैं, सिर्फ रिसोर्सेज नहीं आते. ठीक है, वो हम आगे डिटेल में देखते हैं कि ब्लू रिसोर्सेज जो आपके होते हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है. ठीक है, एसडीजीज के अंदर ये 21st सेंचुरी का एक गोल है, जिसके अंदर आप एसडीजीज का जो गोल है उसके अंदर आता है मेंटेनेंस ऑफ मेरीन लाइफ और सी फूड प्रोटेक्शन. ऑब्वियसली तो ये सारी चीज़ें आपकी इसी ब्लू रिसोर्सेज के अंदर ही आती हैं. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग ब्लू रिसोर्सेज स्टेट कैन परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ऑब्वियसली हमारा भी जो पूरा एम है गवादर वाला, चाइना का, जो ये सारी चीज़ें इसी से रिलेट करती हैं. और फिर इसके अंदर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, फिशरीज़ का है, मेरी टाइम ट्रांसपोर्ट है, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, फूड सी फूड वगैरह, टूरिज्म पूरा इससे रिलेटेड है, वाटर मैनेजमेंट आ गई, मिनरल्स वगैरह वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारी ब्लू इकोनॉमी के अंदर आती हैं. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि मैंने बताया कि ये फिगर्स हैं कि फैक्ट ब्लू इकोनॉमी कैन जनरेट अप टू 1 मिलियन जॉब्स पाकिस्तान के अंदर, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, इतना पोटेंशियल है इसके अंदर. अच्छा, अब डिवीजन ऑफ ब्लू इकोनॉमी किस तरीके से है? ब्लू इकोनॉमी जो है वो ओशियन इंडस्ट्री है उसकी, और एक कोस्टल इकोनॉमी है. ठीक है, दोनों रिलेट करती है, ब्लू इकोनॉमी में डिवीजन हुई हुई. अब इसको हम देखते हैं कैसे है. ओशियन इंडस्ट्री के अंदर क्या है? कोर ऑफ ब्लू इकोनॉमी ओशियन इंडस्ट्री हमारी मेन ओशियंस के अंदर है. प्रोडक्शन रिलेटेड होती है ओशियन इंडस्ट्री के अंदर, हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन होती हैं, मेरीन इंजीनियरिंग सर्विसेज होती हैं, ओशियन रिसोर्सेज, मेडिसिन जो हम बना सकते हैं जिसको आप मेरीन बायो मेडिसिन कहते हैं, वो सारा जो है ना आपकी सारा ओशियन से ही जो रिसोर्सेज आएंगे उसी से आप मेरीन बायो मेडिसिन वगैरह बनाएंगे. सही है, सॉल्ट इंडस्ट्री आ जाती है, शिप बिल्डिंग आ जाती है, सी वाटर यूटिलाइजेशन आती है. सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. ये सारी चीज़ें पता होंगी तो पता चलेगा ना ब्लू इकोनॉमी का जिक्र कर रहा है. ये नाम ही नहीं आते होंगे तो कैसे पता चलेगा ब्लू इकोनॉमी का क्या बात हो रही है? ये सारी प्रोडक्शन जो इससे हम क्रिएट कर सकते हैं वो सारा हमारी ओशन रिलेटेड आती है. कोस्टल रिलेटेड के अंदर आती है मैनेजमेंट की साइड. क्या आपको किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है? यहाँ पे आपको प्रोडक्शन करना है ओशन से, और कोस्टल पे उसको आके मैनेज करना है. वाटर डिस्पोजल मैनेजमेंट करनी है, वाटर पोल्यूशन को देखना है, कंड्यूसिव एरियाज फॉर टूरिज्म बनाए, टूरिज्म ज़ाहिर है कोस्टल पे ही होता है, और फॉरेस्टेशन करनी है और प्रिजर्वेशन करनी है. ठीक है, मैंग्रोव्स वगैरह की फॉरेस्ट्री जो हम कर रहे हैं वो सारी इसी के अंदर आती है ना, मैनेजमेंट के अंदर आती है, ताकि हम सॉयल एरोजन को प्रोटेक्ट कर सकें. मैरून से वो मैंग्रोव्स इसीलिए लाते हैं ना, जो सिंध की असम्बली के अंदर वो भी पास हुआ था लॉ के अंदर कि आप मैंग्रोव्स लगाएंगे सिंध के अंदर, सारे कराची की सारे कोस्टल इफेक्ट्स कुछ आ जाते हैं. कि अब देखें हमने यहाँ पे पहले थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी कि बेसिकली हमें समझ आया कि ब्लू इकोनॉमी, व्हाट इज एग्जैक्टली ब्लू इकोनॉमी and how it is related to the countries and what resources are included in blue economy. वो देखा हमने, उसकी डिवीजन देखी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नाम देखे जो उसके अंदर चीज़ें आती हैं. अब थोड़े फैक्ट्स देखते हैं कि इसका क्या पोटेंशियल है. ठीक है, अब
कहने का ये है कि रिसर्चेस वगैरह के हिसाब से 70% मोर वाटर इन दी वर्ल्ड, मोर वाटर ट्रेड रिलेटेड वाटर से हो रही है, ठीक है। 80% ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड कंडक्टेड थ्रू इकोनॉमी, जो इकोनॉमिकल जो ट्रेड्स चल रही है ना वो सारी आपकी वाटर से हो रही है। बिजनेस लिंक विद द ब्लू इकोनॉमी 25 से 30 ट्रिलियन बिजनेस अभी चल रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में ये 500 से 600 बिलियन तक जा सकता है। इसके अंदर आपने केस स्टडीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या, एक सिंगापुर की, जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत ज़बरदस्त वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। सिंगापुर इज अ पोर्ट सिटी, ठीक है, वो पूरा ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। नॉर्वे के अंदर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो भी ब्लू इकोनॉमी के अंदर आता है। कीनिया के अंदर फॉरेस्टेशन का चल रहा है, वो भी ब्लू इकोनॉमी के अंदर आता है। और सिचेलेज, मेडागास्कर और एक और कोई कंट्री था, उसका बेसिकली जो टूरिज्म का पोटेंशियल है ना, वहाँ पे ब्लू इकोनॉमी को यूज़ करके टूरिज्म को यूज़ किया रहा है। सी वाटर और सारी जो उसका कोस्टल एरिया है, जो आइलैंड्स होते हैं, वहाँ पे ये सारा टूरिज्म का पोटेंशियल यूज़ होता है। अब पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में कैसे, अब ये जैसे हमने कंट्रीज डिस्कस किया तो पाकिस्तान को भी डिस्कस कर रहे हैं कि एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम ब्लू इकॉनमी हो सकता है आपकी, अभी फिलहाल जो आ रहा है ना 500 मिलियन है, सिर्फ 500 मिलियन है, ठीक है, जिसमें से 250 से 300 मिलियन डॉलर जो है ना वो फिश और सी फूड से आता है। हमारी हमने तो कभी गौर ही नहीं किया, हमारे यहाँ पे ना कोस्ट, ना कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, सी वाटर का कोई फिश इंडस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सही तरीके से, कोई फैसिलिटेशन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। पोटेंशियल ऑफ द पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी फ्रॉम द कोस्टल लाइंस प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है 200 किलोमीटर तक, उस तक हमारा जो पोटेंशियल है वो 100 बिलियन डॉलर तक का है। हमारी टोटल इकॉनमी 362 बिलियन की है। खुद सोचे 100 बिलियन अगर इससे पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए तो हमारी तो जीडीपी कितनी ग्रोथ कर जाएगी। अच्छा, अब पाकिस्तान की वर्थ, तो पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी की 10 बिलियन डॉलर की वर्थ है, पोटेंशियल 100 बिलियन डॉलर का है। और क्या है, एडिड एडवांटेजेस जो होती हैं वो अलग हो सकते हैं इसके, ठीक है। अब रीजन हम देखेंगे कि एक रीज़न चाहिए कि पाकिस्तान को क्यों शिफ्ट करना है इसकी तरफ, वाई इंपॉर्टेंस बेसिकली पाकिस्तान के लिए क्या है ब्लू इकॉनमी, ठीक है, क्यों, किस तरीके से हमें फ़ायदा दे सकती है, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो है कि रीजन प्लेयर कन्फ्रंटेशन, हमारा जो इशू है ना क्या इंडिया के साथ, कि सर क्रीक, जो हमारा सर क्रीक इशू है, डिस्प्यूट इंडिया के साथ, वाटर का पूरा एक साली साइड का मड एरिया है पूरा, वो सारा होता है क्या है, हमारे उस इश्यूज़ की वजह से ना क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इन्वेस्टमेंट कभी भी वहाँ पे कोई इन्वेस्टर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता जहाँ पर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो। कहीं कश्मीर में कहाँ इन्वेस्टमेंट होती है, कहीं भी नहीं होती ना, इस वजह से, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल एरिया, वो डिस्प्यूटेड एरिया, वहाँ पे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। इन्वेस्टर्स कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे इन्वायरमेंट स्टेबल होता है। तो पहला रीज़न तो ये है कि हमें अपनी ब्लू इकॉनमी इसलिए डेवलप करनी है ताकि हम इस रीजनल इशू को रिजॉल्व कर सकें। दूसरा रीजन या दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि एक्विजिशन ऑफ द कोस्टल लैंड बिलोंग्स टू द मिलिट्री नेवी। अब हमें इसकी तरफ ट्रांजिशन करने की दूसरी हमारी जो रीज़न हो सकती है, या दूसरा हमें जो मेन मकसद वो ये है कि इश्यूज़ बेसिकली जो इसमें हमें आते हैं वो ये है कि हमारी जो लैंड है ना वो नेवी के पास है, ठीक है, और नेवी ने पूरे कोस्टल लैंड को एक्वायर किया हुआ है मिलिट्री ने, और उसका पर्पसफुल यूज़ नहीं कर रहे, अल्टीमेटली अनप्रोडक्टिव लैंड पड़ी है, पूरी की पूरी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से रखी हुई है, लेकिन उसमें कोई शिपिंग नहीं हो रही, कोई फिशिंग, कुछ भी अलाउ नहीं है, उसको हमें यूज़ करने की जरूरत है, ठीक है। फिर शिपिंग एंड पोर्ट सेक्टर जो है वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। अब जो इसके अंदर इशूज़ हैं हमें वो ये है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन जो है ना वो क्या करता है, ओनली 10% ऑफ इम्पोर्ट्स को देखता है, बाकी तो सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन का तो वैसे ही इनकैपेसिटी है ये सारी चीज़ों को डील करने का, तो 40% ऑफ एरिया जो है ना शिपिंग कॉर्पोरेशन के पास वो अनयूटिलाइज, अंडर यूटिलाइज है, वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। गवादर, पोर्ट कासिम, कराची, इसके अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है ना इन तीनों सी पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। शिप ब्रेकिंग इज, अब जो शिप ब्रेकिंग की जो सर्विस है ना पाकिस्तान की सबसे बेस्ट है, बाकी जो डिलीवरी सर्विस है वो तो बहुत बेकार है, ठीक है। टूरिज्म का जो सेक्टर है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आइलैंड डेटा, और हमारे पास आइलैंड की अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम उसको यूज़ करें, अपने टूरिज्म को जनरेट करें। हमारे पास पोटेंशियल है 4-5 बिलियन तक का तो जनरेट कर रहे हैं। सिंध एंड फेडरल क्लैशेस ओवर द आइलैंड, हमारा ये इशू चल रहा होता है, कभी सिंध का इशू चल रहा है वो क्लेम कर रहा है, कभी फेडरल क्लेम कर रहा है। एग्जाम्पल हम मालदीव्स की ले सकते हैं कि किस तरीके से उसने टूरिज्म को यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है, टूरिज्म के सेक्टर को ब्लू इकॉनमी को यूज़ करते हुए। तो हमें भी इस तरीके से यूज़ करना है। पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स ओशियंस की तरफ जा रहे हैं, अब वो वाला पुराना ग्लोबल ट्रेंड दूसरा था पहले, अब 21st सेंचुरी पे जो एंजॉय करने की जो टूरिज्म की इंडस्ट्रीज है ना वो सारी वाटर रिलेटेड आ रही हैं, ओशियन से रिलेटेड आ रही है, ठीक है। अब अपग्रेडेशन ऑफ द सी फूड इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी सी फूड इंडस्ट्री बहुत बैकवर्ड किस्म की है, तो उससे अपग्रेड करने की जरूरत है। 250 से 300 मिलियन एक्सपोर्ट्स हमारी हो रही हैं, और ये हमारी 2 से 2.5 बिलियन डॉलर तक जा सकती हैं, सही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग करता है, ना कभी गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो दी है ना किसी और ने, ठीक है। तो सी फूड इंडस्ट्री पे हमें फोकस करें, सारी चीज़ें अंडर ब्लू इकॉनमी आती हैं। प्रोसेस फूड के ऊपर हम काम करें, कोल्ड स्टोरेजेस इसको ज़्यादा करें, ठीक है, वो है ही नहीं हमारे कंट्री के अंदर। तो ये पूरा ब्लू इकॉनमी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको समझ आ रही है कि किस तरीके से हमने डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, हमने नेवी की जो हमारी अनयूटिलाइज लैंड है उसको यूज़ करना है, हमने शिपिंग एंड पोर्ट सेक्टर को वो करना है, एम्पावर करना है, हमने टूरिज्म सेक्टर्स को यूज़ करना है, और सी फूड इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। इस तरीके से हम ब्लू इकॉनमी में शिफ्ट हो सकते हैं। लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि भाई सी पोर्ट्स तो बहुत मस्ट हैं, ठीक है, हम कोई डाउट नहीं है इसमें कि जो हमारे सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं वो
मतलब यहाँ प्रोजेक्ट की तादाद लिखी है, ये सारे सीपेक अथॉरिटी की वेबसाइट पे 700 प्रोजेक्ट्स हैं। वो इशू नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इशू आता है प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बना लेते हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर पाते अपनी साइड पे और मैनेजमेंट नहीं कर पाते। पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, मतलब कोई हमने अपनी गैस पाइपलाइंस कुछ भी अभी तक हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ फाइनल नहीं हुआ ना, ठीक है, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही और उसकी हम सही से बेटर मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते। तो क्या करना है पाकिस्तान, वैसे तो मतलब कंक्लूजन ये है कि सारी चीज़ें सही हैं, पोर्ट इंडस्ट्री हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन हमें जो ज़रूरत है इसके ऊपर अपनी एफर्ट्स को एक्सपेडाइट करें, क्योंकि यहाँ पे हम पहले ही बहुत रिलेट हो गए, क्योंकि वर्ल्ड जो है ना 2005 से इसकी तरफ शिफ्ट हो गई हैं सारी जो हमारे पास कंट्रीज एग्जांपल है हमारी। सही है, तो ये बेसिकली आपने कंक्लूजन देना है और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है मैंने बताया इस रिपोर्ट से आया और पाकिस्तान ने भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी बात हुई है, थिंक टैंक्स के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज ऑल अबाउट ब्लू इकोनॉमी। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ब्लू इकोनॉमी में आप जियो स्ट्रेटेजिक का विजन भी डाल सकते हैं, ओशियन से किस तरीके से आपने जियो इकोनॉमिक्स का भी विजन इससे रिलेट करता है, इससे इंटीग्रेट कर सकता है, ठीक है, इस अपने रीजन को यूज़ करके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।